नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो यहाँ पे मैं पीस रही थी चावल, जिससे मुझे ना अर्पण बनाना है, मतलब अल्पना बनाना है। यूँ तो स्टिकर और वो जो बनते हैं ना, उससे भी बनाया जाता है, लेकिन ये शुद्ध माना जाता है। और यहाँ तुलसा माता मेरी देखिए कितनी औसम सी लग रही है। अभी इनका श्रृंगार नहीं हुआ है, अभी बस लाइटिंग वगैरह लगा दी गई है। तो भाई ने बोला इसमें लगा देते हैं ना, मटकी में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा जैसे भी करना है बस कर दो, क्योंकि घर में सबकी तबीयत बहुत ख़राब है और अनन्या की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। इवन वो अभी डॉक्टर के पास गई है, उसका ब्लड चेकअप है। तो ये जैसे जैसे करके मैंने हड़बड़ में बस शूट कर लिया था। बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, बस बहुत बिज़ी चल रही हूँ, तबीयत भी साथ नहीं दे रही है, घर पूरा उलझा हुआ है। और मेरी जो भतीजी है उसको भी डेंगू हो रखा है। फ़िलहाल तो वो भागलपुर में है, भैया कल ही निकल गया यहाँ से। तो पूरा घर एकदम बीमार पड़ा हुआ है, इसलिए मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा है। तो आप लोग से बस इतना ही गुजारिश है कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। फ़िलहाल तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और क्या ही बोल सकते हैं, मतलब पूरा घर ही बीमार हो रखा है। खासकर हम लोग तो जैसे जैसे करके बीमार भी रहते हैं तो काम कर ही लेते हैं। बच्चे जब बीमार पड़ते हैं ना, तो फिर तबीयत तो छोड़ो, मूड भी ख़राब हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। जब से सुनूं बाबू को जो है ना डेंगू का कुछ लक्षण आ गया, तब से दिमाग एकदम से ख़राब हो रखा। और यहाँ इसको ना कल 104 में बस 1 पॉइंट ही कम था, फीवर पूरा सर पे चढ़ गया था। फिर रात को डॉक्टर के यहाँ लेके गए हैं। और यहाँ तुलसा माता का जो श्रृंगार का सामान है वो मैं जमा कर रही हूँ, मतलब ले रही हूँ। दिमाग यार काम नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ। तो अलता सिंदूर और बिंदी चुन्नी, और जिसे सिंदूर को झोला जाता है ना, वो सालुक रहता है, जालीदार रहता है, ताकि जब हम सिंदूर झोले तो सिंदूर जो है ना तुलसी मैया पे पूरा गिरे तो अच्छा लगता है। तो हम तुलसी माता लाल लाल सी दिखने लगती है, सच में लगता है कि शादी तो है ही, और शादी की तरह जैसे दुल्हन की तरह वो लगने भी लगती हैं। और यहाँ छोटा मोटा बस फॉर्मेलिटी के लिए मैं अल्पना बना रही हूँ, क्योंकि घर में तबीयत सबकी ख़राब है, मेरी भी ख़राब है। मेरा सर इतना लग रहा था ना जैसे फट सा जाएगा। और बगल में एक दीदी है, उनके यहाँ भी मुझे ही पूजा करना पड़ता है, क्योंकि दीदी और बड़ी मम्मी नहीं करेंगी, क्योंकि ये सुहागिन जो होता है ना वो करती हैं। तो तुलसी माता से मैं यही कहूँगी, अगर मुझसे कोई इसमें गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि दिल दिमाग कुछ भी मेरा भी यहाँ काम नहीं कर रहा था। वो बीमार इतनी हो गई थी, इतनी बीमार है, वोमिटिंग पे वोमिटिंग कर रही है, और मैं यहाँ कर रही थी। क्योंकि पूजा भी अब ज़रूरी ही है, नहीं आप पूरी विधि विधान से कर सको, नहीं ज़्यादा समय दे सको, लेकिन भगवान से माफ़ी मांग के बस जल फूल तो चढ़ा ही सकते हैं। तो वही हम लोगों ने किया था इस बार। और बड़ी माँ भी मुझे ढूंढने मतलब लेने के लिए आ गई थी कि जल्दी चलो, वहाँ भी पूजा करना है। अब उनसे कैसे कहती कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और घर में इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी भी फास्टिंग पे है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब पूरा घर जो है ना उलझा हुआ है, क्या जो हो गया मुझे नहीं पता। जब भी ये ना छठ पूजा में ना जाती है अपनी दादी के यहाँ, तो मेरी तो होती है, मेरी तो खैर आदत हो गई है अब दर्द को बर्दाश्त करने की, क्योंकि मेरा 365 दिन का है। तो 1-2 दिन का जो तकलीफ़ होता है ना, लोग भी बोलेंगे आहा तबीयत ख़राब है बच्चा का, आहा तबीयत ख़राब है इसकी तबीयत ख़राब है। लेकिन जिसकी 365 दिन तबीयत ख़राब रहती है ना, उसके लिए कोई आहा नहीं करता, अरे इसका तो रोज़ का है यार, कुछ नया बताओ, है कि नहीं। तो मेरे साथ भाई सब यही सीन है, मेरा रोज़ का है। अब मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, देर को छोड़ देती हूँ मैं कि चलो ठीक है, आज नहीं कल ठीक होंगे। मेडिसिन लो और काम करो, काम तो होगा ही होगा। और 11 बज रहे हैं, मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है। अब मैं जा रही हूँ खाना पीना बनाने के लिए। खाना बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, घर में पेशेंट पड़ा हुआ है, इतना तबीयत उसका ख़राब है। जैसे जाती हूँ किचन, बस यहाँ पे उसकी वोमिटिंग वगैरह शुरू होने लगती है। तो फ़िलहाल तो खून चेक करवाने के लिए गई है, वो ब्लड लिया जाएगा। तो कुछ दिन पहले, छठ के पहले मैं गई थी, मैं अपना ब्लड वगैरह डोनेट बोलती हूँ, दे करके आई चेक करने के लिए। रिपोर्ट आया हीमोग्लोबिन कम है, बहुत कुछ इधर उधर है। खैर अपना छोड़ो यार, अपना बैलेंस होते रहता है, घटते रहता है। बस मेरी जो भतीजी है ना, मेरी भुत्तू, वो ठीक हो जाए,
क्योंकि देखने का भी उसको बहुत मन कर रहा है। मम्मी कह रही थी वीडियो कॉलिंग बात करा दो, लेकिन भैया करे तब तो। भैया बहुत बिजी चल रहा है क्योंकि मेडिसिन भी भैया ही उसको खिलाता है, भाभी तो खिला भी नहीं पाती है। तो यहाँ मैं छोटा सा अल्पना बना रही हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया और बार बार मैं मंदिर की तरफ देख रही थी कि वहाँ पे मोटे ताज़े चूहे सब बैठे हुए थे कि कब ये यहाँ से खिसके और मैं सारा चावल खा लूँ, क्योंकि चावल का जो अर्पण होता है वो शुद्ध माना गया है, इसलिए चावल पीस के हम लोग बनाते हैं। पहले तो दिवाली में मैं बनाती थी, पूरा रूम भर देती थी, और इस पूजा में भी, तुलसी एकादशी में भी। लेकिन इस बार दिवाली में मैंने कुछ भी नहीं किया, और तुलसी एकादशी में बस ये छोटा सा फॉर्मेलिटी किया है, क्योंकि अर्पण के बिना नहीं होता लक्ष्मी जी का पैर। तो इसलिए मैंने छोटा सा यहाँ पे अल्पना बना दिया है, क्योंकि प्रसाद वगैरह रखा जाएगा, और लक्ष्मी जी का चरण भी बनाते हैं। यूँ तो स्टिकर चिपका देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बस छोटा ही कर रही हूँ। लेकिन हाँ, चावल का बनाते हैं, तो ये ज़्यादा तिरम जड़ाम नहीं किया, छोटू सा बनाया, ये देख लो। और अभी ये इसमें सिंदूर टिकना बाकी है, जब ये सूख जाएगा ना तो इसमें सिंदूर टिकेंगे। उसके बाद आंगन में भी थोड़ा सा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं, और सब रूम के आगे छोटा सा चरण बनाए थे लक्ष्मी जी का। ज़्यादा मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ये भी करने में ना हालत ख़राब हो रही थी, और वीडियो बनाने में कैमरा इतना सिक हो रहा था ना, खांसी जो से हो रही थी, लेकिन वो फिर भी मुझसे बनवाई जा रही थी, और बनाओ और बनाओ। मैंने कहा मेरा सर ना अभी फट जाएगा, बहुत दुख रहा है, मैं बस फॉर्मेलिटी कर रही हूँ। और बड़ी मम्मी के यहाँ भी जाना है ना पूजा करने के लिए, तो अपना ही पूजा करने में ना 7:30 से 7:45 हो गए थे। फिर उनके घर गई, उनके घर में भी पूजा किया। तो यही हो जाता है कि तुलसी एकादशी के दिन मुझे 2-2 घर में पूजा करनी होती है। खैर कोई नहीं, ये भी सौभाग्य की बात है कि तुलसी जी का विवाह मेरे हाथों होता है, और भगवान से मैं कामना करूँगी कि ये मैं करती रहूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे पैर मैंने बनाए मेन चौखट में भी। अब यहाँ पे तुलसी माँ के आगे बनाने आई, और तुलसा माँ जो है ना, मम्मी ने न्यू लगाया है, न्यू मतलब गमले में। मैंने कहा कि तुलसा जी छोटी सी क्यों लग रही है, तो मम्मी ने कहा वो वाला तो बाहर ही है ना, ये नया लगाया है, आज के दिन तुलसी लगाया जाता है, तुलसी एकादशी है ना, तो नए मटके में नए तुलसा को लगाया गया है। और ऐसे भी तुलसा जी जो है ना मेरे घर में बहुत है, उनकी कृपा हमारे घर में बहुत है, लगाना नहीं पड़ता, एकदम बड़े बड़े से हो जाते हैं खुद ब खुद, तो उनकी कृपा है। और कहते हैं तुलसा जी भी उन्हीं के घर में होती है जिनके यहाँ उनकी कृपा होती है। और यहाँ पर मम्मी सिंदूर टिकने लगी थी, क्योंकि ना मैं इधर उधर करते करते परेशान हो गई थी, तो मम्मी बोली रुको मैं भी थोड़ा सा हेल्प करा देती हूँ। तो फिर मम्मी ने सब सिंदूर टिक दिया था। और अभी तुलसा जी में भी मैंने कोई श्रृंगार नहीं किया है। इसमें जो लाइट लग गई थी ना, तो मुझे अर्पण देने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी मैंने कर दिया था। तो आपने जो यहाँ पे देखा मैं चरण बना रही थी, और इसको सुथनी पीस करके बनाते हैं, ये कोई देखता नहीं है, इसलिए बनाते समय मैंने ना कैमरे को बंद कर दिया था, और बनाने का इसको ढक देते हैं। और इसमें जो सिंदूर टिक्की जाती है ना, वो सुबह उठ करके मुझे इससे अपना मांग बढ़ा मैं भरूँगी इससे, इसको ढक करके रख देते हैं।
और देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी मेरी तुलसी माँ लग रही है। भले मैंने अल्पना पूरे घर में नहीं बनाया, लेकिन जितना विधि विधान से तुलसी जी की पूजा होती है तो मैंने पूरा विधि किया है, क्योंकि मैं पूजा में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। हाँ, अल्पना में बहुत कुछ कमी रह गई है, नहीं बनाया ज़्यादा, बस जैसे से करके फॉर्मेलिटी कर दिया है। लेकिन तुलसी माता का जो विवाह में जो सामग्री लगती है वो मैंने प्रॉपर लिया है और पूजा भी मैंने अच्छे से किया है। हाँ, अल्पना नहीं बनाया है। तो यहाँ पे मैंने अलता का यहाँ पे लगा रही हूँ उनको 7 बार 11 बार टीका। उसके बाद अगर हल्दी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो पीला चंदन यूज़ कर सकते हैं। पीले चंदन का भी मैंने यहाँ पे टीका लगाया था। और ये शाम को भाई ने फटाफट जुगाड़ लगाया। मैंने कहा यहाँ लाइट रहेगी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसने शाम में बस 5 मिनट नहीं लगा और ला के टंग टुंग के तैयार कर दिया कि लो अब तुम्हारा यहाँ पे देखने में अच्छा लगेगा। तो बस पूजा जो होता है मैंने ढंग से किया। तो हल्दी मेरे पास मतलब पिसी हुई जो किचन में मैंने रखी है, लेकिन वो घर की नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं, अलग अलग तो मैं रखती हूँ, एक सखड़ी रखती हूँ और एक अच्छा से रखती हूँ कि उसमें नमक वमक ना सटाओ। यूज़ कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने ना उसकी जगह पीला चंदन यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं तुलसी रानी को लगा रही हूँ सिंदूर। और मम्मी दुब्बी लाने के लिए गई हुई थी या फिर कुछ करने इधर गई हुई थी, पता नहीं, बाहर भी देख रही थी और इधर मैं पूजा कर रही हूँ। और मेरी तुलसी रानी जो है ना छुट्टू सी है, बट है बहुत सुंदर लगने लगती। और सिंदूर जब इन पे गिरा ना, मैं क्या ही बोलूँ, अभी सुबह में भी बहुत औसम लग रही हैं। मंगलसूत्र भी मैंने पहनाया था तो बहुत अच्छे से मैंने पूजा किया है। बस थोड़ी सी तकलीफ़ इस बात की है कि मेरा पूरा घर उलझा पड़ा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खुद भी पड़ी हूँ तो मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। अभी तक मेरी सर्दी खांसी फीवर कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। मुझे कुछ होता है ना तो मैं अपना दिल दिमाग किडनी पे नहीं लेती हूँ, लेकिन घर के किसी मेंबर को हो जाता है ना तो मेरा दिमाग भी ख़राब हो जाता है और मैं और से बीमार रहने लगती हूँ कि ये क्या हो गया। तो फ़िलहाल तो मेरे चेहरे पे भी 12 बजा हुआ है दौड़ भाग करके, और घर में बीमार पड़े हुए हैं उनका भी देखना है। मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं छठ में जो चली गई थी इतना फ़ीवर हो रखा था मम्मी को, और आवाज़ ही मम्मी की बंद हो गई थी छठ में मैं जो चली गई थी। मतलब कैसे घर छोड़ूं समझ में नहीं आता है। और मैं जाती हूँ तो मेरा जो गधा भाई है वो भी पीछे पीछे कहीं और अपने फ्रेंड के साथ चलाता है। कुल मिला के बोलो तो घर में मम्मी अकेली रह जाती है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि मैं जब रहती हूँ तो तुम भी रहते हो, मैं जाती हूँ तो तुम क्यों चले जाते हो। बोलता है घर अच्छा नहीं लगता, सूना सूना सा लगता है, इसलिए मैं भी चला जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मंगलसूत्र पहना रही थी, नीचे दीप जो जल रही थी ना, कहीं मेरे स्टॉल में न लग जाए, इसलिए मैं एक हाथ से कर, लेकिन फिर याद आया एक हाथ से मंगलसूत्र नहीं डालते गधी, कभी कभी तो दिमाग का यूज़ कर लिया कर। तो फिर मैंने स्टॉल को समेटा, उसके दोनों हाथ से किया। और यहाँ पे मैं सिंदूर झोल रही हूँ। तो यहाँ पे ना अपनी शादी का सिंदूरा रखा जाता है कि उसमें भी थोड़ा वो सिंदूर गिरे, तो वही मैं लाने गई थी, भूल गई थी, मतलब भूल गई थी। तो फिर अचानक से याद आया, अरे सिंदूरा तो मैंने लाया नहीं। तो ये शादी का मेरा सिंदूरा है, तो इसमें ये जो सिंदूर है ना मेरे भी सिंदूरा में पड़ना चाहिए, तो इसलिए मैं ना तुलसी माता के जस्ट बगल में रख दूँगी ताकि इनमें भी थोड़ा बहुत सिंदूर गिर जाए। तो इससे सिंदूर झोलेंगे, और ये जो है ना पूरा जालीदार होता है सालू, ताकि सिंदूर अच्छे से झोल सकूँ मैं। तो ये देखो इस तरह से सिंदूर दान हो रहा है तुलसी माँ का तो हर रस्म सबका अलग अलग होता है, मेरे यहाँ कैसे होता है मैंने आपको ये बताया है, आप लोग कैसे करते हो वो बताना। तो हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होता है, बड़ी मम्मी लोग ऐसे ही बताइए, तो मैं ऐसे ही करती आ रही हूँ। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, दिल खुश है, ऐसे लग रहा है नई दुल्हन है ना। तो यहाँ पे सिंदूरा में भी जा चुका है, ये मंगलसूत्र है, ये तुलसी माँ देखो पूरी लाल लाल हो गई है। इस तरह से ना पूरी दुल्हन लाल लाल हो जाती है। फिर मैंने इनको आरती कर दी है। तो आप लोग कैसे करते हो वैसे बताना, हम लोगों को जैसे बताया गया है वैसे करते आ रहे हैं, वैसे ही मैंने किया है। और तुलसी माँ से मैं कर रही हूँ, अगर मेरी पूजा में फिर भी कोई कमी रह गई हो, अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं रखी है, जैसे मैं करते आ रही हूँ तुलसी माँ वैसे मैंने किया है, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ अब वो जान के आप माफ़ कर देना। और यहाँ पे धूप दीप दिखा करके
पूजा संपन्न हो जाता है। उसके बाद ये चुन्नी मैंने लाया हुआ था, बिना चुन्नी के तो दुल्हन लगेगी कि नहीं ना तुलसा माँ, तो ये चुन्नी लिया था और चुन्नी मैंने डाल दिया है। अब प्रॉपर दुल्हन तैयार हो चुकी है। तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी जा कहाँ रहे हो आप लोग। तो ये तो दुल्हन तैयार है। फिर अगरबत्ती स्टैंड भी मिल नहीं रहा था, ऊपर से उसको ब्लैंकेट चाहिए था। फीवर बढ़ते जा रहा था, 104 में बस 1 पॉइंट कम, हालत ही ख़राब, सर पे फीवर चढ़ गया था। रात को 11:30 बजे उसको लेकर के डॉक्टर के पास गए हैं। रात भर हम लोग सोए नहीं हैं। मम्मी भी परेशान, सब कोई परेशान थे। भैया को भी निकलना पड़ा क्योंकि भतीजी की भी तबीयत ख़राब है, तो भैया भी चला गया था भागलपुर। फिर वो आज भर रहेगा और कल वो फिर चला जाएगा। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ खोइचा, 5 बार देंगे और 2 बार निकाल लेंगे। पैसा 1 रुपये का सिक्का दे, क्योंकि ये हमेशा इनके पास ही रहेगा ना, इसीलिए। और खोइचा देने के बाद चूहे क्या करते हैं, चावल निकाल लेते हैं यार। मतलब वो लोग ना इनको भी नहीं छोड़े हैं। यहाँ पे बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, जो एक दुल्हन का सुहाग का सामान होता है ना, वो सारा कुछ इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे दुबड़ी और खोइचा दे रहे हैं। अब इसको अच्छे से बांध देंगे पहले, अभी तो और भी रस्म बाकी है। तो तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं आया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। एक तो बना नहीं पाई हूँ, दूसरा जो बनाई वो एडिट नहीं कर पाई हूँ। उसके बाद सिंदूर दिया है, उसके बाद धूप दीप दिखा करके जो होता है इसको आचमन कर लेंगे। उसके बाद उसको बांध के तुलसी मैया के पास रख देंगे। यूँ तो ये जो बना रहे हैं ना खोइचा, ये तुलसी जी में ना बांध देते हैं कमर, जैसे तुलसी जी का पेड़ पौधा लेकर के चारों तरफ से उसको बांध देते हैं, जैसे कमर में खोइचा नहीं रखा जाता है। जो अब तो बैग आने लगा है, अब तो बहुत जगह लोग जो होते हैं ना खोइचा लेते हैं ना, उसका भी कमर में बांधने के लिए एक बैग छोटा सा आता है। लेकिन तुलसा मेरी बहुत नाजुक थी, तो मैंने कहा मम्मा बंधाएंगे, ये खोइचा बंधाएगा तो नहीं, मैं इनके सामने ही रख देती हूँ। तो मम्मी बोली हाँ रख दो। तो मैंने इनके सामने इनका खोइचा रख दिया है। तो इस तरह से तुलसा माँ का विवाह हुआ संपन्न। अब मांग लेती हूँ मैं माफ़ी। और ये मंगलसूत्र डाला हुआ था ना, बहुत प्यारी लग रही थी। सुबह में भी जब देखा ना, इतनी सुंदर लग रही थी ना मेरी तुलसा, सच में नई दुल्हन की तरह लग रही थी। देख लो, ये भंडार भरा था, मम्मी इसमें जो मन सो उठा के ला के रख दी है। तो भंडार भरना ज़रूरी होता है और इसको ढक देते हैं और सुबह अपने किचन में इसको जो जहाँ से निकाले भर देते हैं, ताकि हमेशा हमारा भंडार भरा रहे। तो आज के लिए इतना ही।